हेलो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो हमारी आज की वीडियो कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर ही होने जा रही है। आज हम पहली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में भी कंडीशनल स्टेटमेंट को ही थोड़ा सा गहराई में जाके देखेंगे। तो आज की हम इस वीडियो में टर्नरी ऑपरेटर्स को देखेंगे और साथ में हम एक इसका इफ एल्स का अल्टरनेटिव है जो कि स्विच स्टेटमेंट है, उसको भी हम साथ में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। तो बेसिकली जो टर्नरी ऑपरेटर है वो हमारा जो काम है वो बहुत ही आसान कर देती है। तो टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल जो है, जिस तरह कि हम इफ एल्स का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने इफ एल्स को देखा कि किस तरह से हम काम करते हैं इफ एल्स के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल लाइंस में इफ एल्स को इम्प्लीमेंट किया। सही है, तो यहाँ पे हमने अपनी लॉजिक लिखी, यहाँ पे कंडीशन लिखी। तो हम इस सारे काम को एक लाइन में भी कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। सो तो जो टर्नरी ऑपरेटर है वो हमारी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना देता है। सही है, तो कल की इस वीडियो में हमने ये एलसिफ स्टेटमेंट देखी थी। मैं इस एलसिफ स्टेटमेंट को क्या जो है रेज नहीं करूँगा, मैं नीचे की तरफ आ देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। बेसिकली आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। और मैं यहाँ पे एक सिंपल सी इफ एल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इफ़ ट्रू, तो ये वाला जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कंडीशन इज ट्रू। सही है, और एल्स ब्लॉक में यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन इज फॉल्स। तो बेसिकली मैं जब इसको रन करूँगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को। ये देखें, मैं जब इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन इज ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इफ़ के अंदर हमने ट्रू रखा है। सही है, तो डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ़ वाला, ये वाला। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो उसने क्या, कंडीशन इज़ ट्रू। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ तो ये मुझे अब कहेगा कि कंडीशन अब फॉल्स है, क्योंकि ये देखें कंडीशन इज़ फॉल्स नाउ। सही है, तो ऐसा क्यों मैं बता देता हूँ। बेसिकली जब मैंने पहले ये वाला ब्लॉक को मैंने पहले ट्रू रखा हुआ था, तो ट्रू होने की वजह से ये वाली पहले ब्लॉक रन हो रहा था इफ़ का। तो अब मैंने फॉल्स रखा है, तो ये वाली इफ़ ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा और ये एल्स वाला ब्लॉक जो है अब चलेगा। सही है, तो वैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू है। सही है, ये ले। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अब टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर में होता क्या है, हम लोग टर्नरी ऑपरेटर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखते हैं। सही है, इफ़ वगैरह हम यूज़ नहीं करते टर्नरी ऑपरेटर में। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपनी कंडीशन लिखते हैं डायरेक्ट पहले नंबर पे, इस तरह से। सही है, ये मेरी कंडीशन आ गई। आगे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि जो कंडीशन है क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं यही लिख दूंगा कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से। ये सारा का सारा काम मेरा एक लाइन में इस तरह से मैं कर सकता हूँ। सही है, अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ कुछ देर के लिए, और मैं अब प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये देखें मुझे सेम रिजल्ट देगा। ओके, तो ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने जो है ये वेरिएबल को भी बेसिकली मैंने कमेंट आउट कर दिया है। तो इसको मैं हटा देता हूँ कमेंट से। अब मैं जब फाइल को रन करूँगा तो देखिए मेरे पास ये जो कंडीशन है ये रन हो गई। ये देखें, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल था कंडीशन, इसको हमने ट्रू रखा हुआ था, तो उसने पूछा कि क्या ये ट्रू है कि नहीं है।
इसने कहा हाँ भाई ये ट्रू है, तो उसने क्या किया, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेमी कोलोन के जो भी होगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा, सही है, और सेमी कोलोन के राइट साइड पे उसको इग्नोर कर देगा। ये जो सेमी कोलोन के हमारे इस राइट साइड पे है वो जो है एल्स ब्लॉक के द्वारा काम कर रहा है, सही है, तो एल्स ब्लॉक की तरह ये काम कर रहा है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे अगर इफ़ नहीं थी ट्रू होती, इफ़ फॉल्स होती थी, तो हमारे पास ये एल्स ब्लॉक रन होता था। इसी तरह जब हमारे पास ये जो कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली साइड रन होगी, सेमीकोलन के लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन ये एज अ एल्स के तौर पे काम करेगी, तो ये वाली रन करेगी, सही है। अगर कंडीशन फॉल होती है, फॉल्स हो जाती है, ट्रू होती है तो ये वाली, और अगर फॉल्स होती है तो ये वाली, सही है। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा एक रिसोर्स भी शेयर कर सकता हूँ, कर देता हूँ, जहाँ से आप जो है मज़ीद लर्निंग कर सकते हैं। आप क्या करें, सिंपली यहाँ पे लिखें टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट, और आपके पास पहले एमडी वेब डॉक्स का लिंक आएगा, आपने सिंपली उसको ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, ये आपके पास आ गया कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर। सो द कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज द ओनली जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर that takes three operands: a condition followed by a question mark, then an expression to execute if a condition is true, followed by a semicolon, and finally the expression to execute if the condition is false। तो जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि कंडीशन, वो सबसे पहले कंडीशन लेता है फॉरवर्ड बाय अ क्वेश्चन मार्क, और देन उसके आगे वो जो है अपना उसने जो भी टास्क परफॉर्म करवाना होता है, और जो भी जो एक्सप्रेशन है उसने एग्जीक्यूट करवाना है, वो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास वहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट होगा जब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है। तो ये जो है एमडीएन के टॉक्स बहुत ही कमाल के और बढ़िया हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये देखिए, मैं भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन है गेट फीस इज मेंबर, ठीक है, अगर मेंबर है तो $2, अदरवाइज $10। तो बेसिकली ये देखिए, मैं अगर इसको रन करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे इस मेंबर को उसने ट्रू किया हुआ था फंक्शन के अंदर। अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप जाएँ इस वेबसाइट पे और देखें, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन ट्रू होती है, सही है, एक्सप्रेशन इफ ट्रू, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये देखें। एंड कंडीशन क्या है, एन एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज़ यूज एज अ कंडीशन, सही है। तो यहाँ पे हम बेसिकली कंडीशन लिखते हैं, सही है, और यहाँ पे वो वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हमने कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना है, और यहाँ पे वो वाला एक्सप्रेशन आएगा जो हम कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करवाएंगे, सही हो गया गाइस। तो ये आप एम डी एन वेब डॉक्स को देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। जिस तरह से हम, ये देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल है, तो ये देखो, इस तरह से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया उसने, सिंपली एक कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हुए एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है। नीचे उसने क्या किया है कि एक नया वेरिएबल लिया है जिसको उसने बीवरेज के नाम से डिक्लेयर किया, और उसके आगे उसने उसको यहाँ पे वो डायनामिकली वैल्यू साइन कर रहा है। किस तरह कह रहा है कि अगर जो एज है वो 21 के बराबर या 21 से बड़ी है तो इस वेरिएबल को बियर का नाम दे दो, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप उसको जूस का जो है वैल्यू इस वेरिएबल को साइन कर दो, सही है। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर की एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे हमने इफ़ एल्स में देखा कि इफ़ एल्स में हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ भी होता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल जो है इफ़ स्टेटमेंट्स या इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, जिस जिस तरह से हमने इसके अंदर किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी हमने किया हुआ है मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल। तो क्या हम इसके टर्नरी ऑपरेटर के अंदर मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, तो ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पे इसका जवाब भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखें, द टर्नरी ऑपरेटर इज राइट एसोसिएटिव विच मीन इट कैन बी चेंज्ड इन द फॉलोइंग सिमिलर वे एज इफ एल्स चेन, सही है। जिस तरह से ये देखें, हमने यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स इफ का यूज़ किया हुआ है, हम टर्नरी ऑपरेटर में भी कर सकते हैं। करेंगे किस तरह हम, ये देखिए ये कंडीशन 1 है,
फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मीन्स कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम नीचे वाले कंडीशन पे आ जाएगा, कंडीशन टू पे। अगर कंडीशन टू भी ट्रू होती है देन ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन टू भी फॉल्स होती है तो प्रोग्राम नीचे वाली कंडीशन थ्री पे आ जाएगा। अगर ये ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और सारों को इग्नोर कर देगा। अदरवाइज अगर ये भी ट्रू नहीं होती तो ये यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट होगा। ये बिल्कुल जो है इसी तरह से है, जिस तरह कंडीशन वन चेक करता है, अगर ट्रू है तो ये रिटर्न करता है, बाकी सारे को इग्नोर करता है, अदरवाइज इस पे आ जाता है। तो ये सेम इसी तरह काम करती है। मैं इसको भी आपको जो है वो एवेलुएट करके इसको भी चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट आउट करता हूँ, उसको भी मैं इम्प्लीमेंट करा के दिखाता हूँ कि किस तरह से करते हैं। कमेंट आउट करता हूँ इसको, इसको मैंने कमेंट आउट किया तो सही है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट फ्रूट। सही है, लेट फ्रूट इज इक्वल एप्पल। सो ये इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है ये ये लीजिए, ये हमारे पास सिंपल इफ एल्स थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इफ एल्स इफ और एल्स इफ के जो चेन होती है, बेसिकली इसके बारे में हम बात करेंगे कि मल्टीपल कंडीशन किस तरह से इंप्लीमेंट की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाले बात करने हैं टर्नरी, ठीक है। तो ऑपरेटर आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या जो फ्रूट है वो एप्पल की इक्वल है कि किसकी इक्वल है, देन मैं उसके मुताबिक इसको एग्जीक्यूट करूँगा। मैं इसके अंदर बेसिकली मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ, मैं इसके अंदर ये देखूँगा कि जो फ्रूट है वो किसकी इक्वल है। अगर वो एप्पल की इक्वल हुआ फिर मैं उसको बताऊँगा कि यार ये एप्पल है। अगर वो मैंगो की इक्वल हुआ तो मैं उसको बताऊँगा ये मैंगो है। अगर वो बनाना की इक्वल हुआ तो मैं यूज़र को बताऊँगा कि ये बनाना है, ठीक है। तो मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिखने लगा हूँ। मैं करूँगा या क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रूट कि जो फ्रूट है वो इज इक्वल है एप्पल के। अगर तो वो एप्पल के इक्वल है तो क्या करो, सिंपली कंसोल लॉग करवा दो दिस इज अ एप्पल। सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखूँगा, जिस तरह हम यहाँ पे जो है एल्स इफ में लिखते हैं कि इफ़ ये वाली अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये वाली कंडीशन चेक होती है, जिस तरह से हमने यहाँ ऊपर भी किया हुआ था। ये देखें, ये इफ़ अगर ट्रू नहीं होती तो ये यहाँ पे आ जाता है, ये वाली कंडीशन चेक करता है। इस तरह से अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन लिखेंगे कि अगर फ्रूट जो है वो बनाना की इक्वल है तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करेंगे कि ये एक बनाना है। सही है, ये देखिए। और यहाँ पे हम सैम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, माई मिस्टेक। सही है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या फ्रूट एप्पल के इक्वल है। अगर इक्वल हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये वाला जो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज दूसरी कंडीशन पे आ जाएगा जो कि है क्या फ्रूट बनाना की इक्वल है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज अगर ये भी ना ट्रू हुआ तो यहाँ पे मैं एक एल्स ब्लॉक लिख देता हूँ एज अ कंसोल लॉग। ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज another फ्रूट। तो ये इस तरह से भी मैं ये कर सकता हूँ। तो इसको हम बेसिकली इस तरह से कर लेते होते हैं। ये देखिए, ये देखें, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
मैं यहाँ पे कंडीशन लिखी, मैंने कहा क्या ये एप्पल के इक्वल है, अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, कंडीशन बनाना की इक्वल नहीं होता, तो ये दूसरी कंडीशन पे आता है, ये चेक करता है कि क्या फ्रूट बनाना की इक्वल है, ये क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, अगर तो ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे बनाना लिखना था मैंने। ठीक है, अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो ये सीधा ये इस वाले एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, ये एज अ एल्स ब्लॉक बिहेव करेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये हमारे पास थी इफ़ एल्स इफ की चेन वाला जो टर्नरी ऑपरेटर है ये वो था, और ये सिंपल इफ़ एल्स वाला टर्नरी ऑपरेटर था। इसके जो मज़ीद यूज़ केसेस हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आप यहाँ एमडीएन डॉक्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा स्विच स्टेटमेंट। सही है, चलिए तो गाइस अब आपको मैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। स्विच स्टेटमेंट भी बिल्कुल जो है इफ एल्स की तरह काम करती है, लेकिन आप यूँ कह लें कि ये इफ एल्स की बहन है, ये भाई है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, हमारे पास जो है ये इफ, आपको पहले मैं स्विच स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ। द स्विच स्टेटमेंट एवेलुएट्स एन एक्सप्रेशन, ठीक है, मैचिंग द एक्सप्रेशन वैल्यूज अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ केस। मतलब कि जो स्विच स्टेटमेंट है इसको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, सही है, और वो उस एक्सप्रेशन को मैच करता है अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ केस क्लॉजेस। वो एक एक्सप्रेशन लेता है स्विच स्टेटमेंट और उसको अपने केसेस के साथ मैच करता है। अगर वो जो है किसी भी केस के साथ मैच करता है आफ्टर द फर्स्ट केस क्लॉज विद द मैचिंग वैल्यू, ब्रेक होने से पहले पहले अगर वो किसी भी क्लोज से मैच कर जाता है केस क्लोज से, तो क्या होता है उस केस क्लोज के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही है, तो ये इस तरह से स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। मैं एमडीएन वेब डॉक्स की वेबसाइट पर, बेहतरीन वेबसाइट है, आप भी यहाँ पे ज़रूर देखिएगा जाके। तो ये देखें, इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, पापेज लिखा हुआ है यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पापेज, मैं यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ। सही है, सिर्फ आसानी के लिए, मुझे नहीं पता पापेज क्या होते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको ऑरेंज की एक वैल्यू दी मैंने, और यहाँ पे मैंने अब स्विच स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट किया होगा। मैंने नहीं किया हुआ, बेसिकली इन वेबसाइट वालों ने किया है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अभी हम जाके एडिटर पे करेंगे भी, लेकिन पहले मैंने सोचा आपको समझा दूँ। तो ये देखें, एक स्विच स्टेटमेंट मैंने लगाई है, और ये क्या कर रहा है, पैरेंथेसिस में एक एक्सप्रेशन ले रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और आगे ये ब्रैकेट्स लगाए हैं, और इसके अंदर अब हमने केस क्लोजेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये केस क्लोज है, मतलब केस है। तो ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को इस केस क्लोज की वैल्यू के साथ मैच करेगा, जो कि है ऑरेंज। तो एक्सप्रेशन के पास क्या वैल्यू है, ऑरेंज, तो इसकी वैल्यू को, जो कि ऑरेंज है, उसको इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर ये इसकी इक्वल आ जाएगी तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा सेमी कोलोन के नीचे वाली लाइन पे, जितने भी लाइंस ऑफ कोड लिखे होंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। देन क्या होगा, देन ब्रेक होगा और ये नीचे आ जाएगा। सही है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इग्नोर हो जाएंगी। सही हो गया। तो अगर ये वाला ट्रू नहीं होता तो क्या होगा कि ये इस वाले क्लोज पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने दो क्लोजेस लगाए हुए हैं कि अगर इनमें से एक से भी मैच कर जाता है तो क्या होगा, ये वाला एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी इन दोनों के मैच होने पे। सही है, तो आप दो क्लोज भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, चार भी लगा सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर ये वाला भी मैच नहीं होता तो क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। सही है, ये डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन तब एग्जीक्यूट होती है जब कोई भी कंडीशन मैच ना हो। जिस तरह इफ़ एल्स में एल्स तब रन होता था जब कोई भी इफ़ कंडीशन मैच नहीं थी करती, तो इस केस में जो है डिफ़ॉल्ट रन होगा अगर कोई कंडीशन मैच नहीं करती। चलिए तो अपने एडिटर में चलते हैं और आपको मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सही है, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली है स्विच स्टेटमेंट की। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी तो लिख लेता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक प्रॉब्लम सोची हुई है, उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि क्या करना है। सही है, ये लीजिए, ये है प्रॉब्लम, मेक अ प्रोग्राम
वेयर, एक मिनट, मेक अ प्रोग्राम वेयर स्टूडेंट एंटर हिज मार्क्स एंड वी टेल देम दैट यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन कॉलेज और नॉट। तो जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 60 से अबव होने चाहिए। सही है, तो चले इस स्टेटमेंट के ऊपर हम वर्क करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में एक और बात बताता चले जाऊँ, ये जो स्विच स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट ये इफ़ एल से जो है इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है जितनी इफ़ एल शार्प है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम मैच करते हैं। सही है, तो ये देखिए हम एक एक्सप्रेशन लेके हम इसको जो है यहाँ पे मैच ही कर रहे हैं। सही है, तो एक मिनट, ये देखिए हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं और उस एक्सप्रेशन को अगेंस्ट सीरीज ऑफ केस एक्सप्रेशंस मैच कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हम इसके अंदर कंडीशन नहीं देते हैं। समझ रहे हैं, हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं और एक्सप्रेशन को अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ केस क्लोजेस के एक्सप्रेशन के मैच करते हैं। अगर कोई मैच कर जाता है तो हम कह देते हैं कि भाई ये मैच कर गया। सही है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मार्क्स लेता हूँ, मार्क्स लूँगा यहाँ से मैं स्टूडेंट के, तो मिसाल के तौर पे वो मुझे यहाँ पे 70 मार्क्स दे देता है। सही है, तो यहाँ पे मैं एक स्विच स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ये देखिए। तो अगर आप स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स की बात करें तो मैं इसको खुद भी लिख देता हूँ, स्विच, यहाँ पे वो जो है एक्सप्रेशन लेगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, केस लिखेंगे यहाँ पे, केस हमारा जो भी है, अगर यू नो यहाँ पे अगर वो मैं 70 लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे मैं कंसोलो करवा दूंगा कि भाई आपके जो मार्क्स हैं 70। सो अगर यहाँ पे फिर मैं ब्रेक का इस्तेमाल कर दूंगा। सही है, तो नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे फिर मैं एक दूसरा केस लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा केस लिखूंगा कि अगर 80 के इक्वल है तो यहाँ पे कंसोलो करवा दो भाई, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यार, बार बार नहीं लिखा जाता। तो मैंने यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो 80 हैं। सही है, यहाँ पे फिर मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा। ब्रेक हम इसलिए कर रहे हैं, मतलब कि ये देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट से वो एक्सप्रेशन लेगा जो कि 70, वो चेक करेगा कि क्या जो मार्क्स की वैल्यू 70 है वो इस केस की वैल्यू की इक्वल है, इस केस के एक्सप्रेशन की इक्वल है कि नहीं। वो चेक करेगा 70 की इक्वल है, केस के अंदर आ जाएगा ब्लॉक के, और इस कंसोल लॉग की लाइन को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो जब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक होने से क्या होगा, जो प्रोग्राम है वो इस स्विच से बाहर आ जाएगा। सही है, तो बाकी जितने भी केसेस होंगे, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगी, वो सारी की सारी जो है इग्नोर हो जाएगी। सही है, तो इसके अंदर आप अपने जितने चाहें लाइन ऑफ कोड्स लिख सकते हैं, आपको पाबंदी नहीं है कि इतने ही लिखने हैं आपने। सही है, तो एट द एंड हम जो है डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि एज अ एल्स पार्ट जो है एल्स की तरह बिहेव करेगी। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल लॉग यू आर फेल, दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पे मैं इसका फाइल का नाम लिखता हूँ, ये देखें योर मार्क्स आर 70। सही है, क्योंकि ये मार्क्स जो थे ये इससे मैच हुआ तो उसने कंसोल लॉग कर दिया। अगर मैं यहाँ पे दूसरी कोई कोड की लाइन लिखूँ तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन कॉलेज। सही है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ये लीजिए, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी इजीली। अब ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। सो जितनी मर्जी लाइंस हो
वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइंस एग्जीक्यूट हुई हैं, योर मार्क्स आर 70, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन कॉलेज। बाकी सारा का सारा जो है इग्नोर हो गया, बिकॉज जब वो ब्रेक पे आया तो उसने सारा कुछ ही ब्रेक कर दिया, स्विच से ही बाहर आ गया। तो गाइज इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एम डी इन वेब डॉक्स की वेबसाइट पे जाकर भी सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। और गाइस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है गाइस, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, हर एक चीज़ बंदे से शेयर करें। तो गाइस